जड़ावाला के हल्का पीपी 100 में दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के खान बहादुर डोगर का 5400 वोटों से जीत का दावा। खान बहादुर डोगर के हामियों का जीत की खुशी में जश्न। आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार उमैर वसी फातेह करार पाए थे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा गिनती हुई। हतमी नतायज का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं जड़ावाला के हल्का पीपी 100 में दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के खान बहादुर डोगर का 5400 वोटों से जीत का दावा। खान बहादुर डोगर के हामियों का जीत की खुशी में जश्न। आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार उमैर वसी फातेह करार पाए थे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा गिनती हुई। हतमी नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन खुद करेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको आम इंतखाबात के हवाले से। जड़ावाला के हल्का पीपी 100 में दोबारा गिनती का मामला। नून लीग के खान बहादुर डोगर का 5400 वोटों से जीत का दावा। खान बहादुर डोगर के हामियों का जश्न। आम इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार उमैर वसी फातेह करार पाए थे। और अब बात करें मैट्रिक इम्तिहानात के हवाले से। आपको बताएं तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मातहत डिवीजन भर में मैट्रिक का एजुकेशन, फारसी, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का पेपर 2 शिफ्टों में तमाम सेंटर्स पर पर्चे लिए जा रहे हैं। डिवीजन भर से 1,76,599 तलबा मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जहां फैसलाबाद डिवीजन के मातहत जो है डिवीजन भर में पेपर हो रहे हैं। डिवीजन भर में मैट्रिक का एजुकेशन, फारसी, आर्ट एंड मॉडल जबकि ड्राइंग का पर्चा लिया जा रहा है। 2 शिफ्ट में तमाम सेंटर्स पर पर्चे लिए जा रहे हैं। इसी वाले से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली नारो ने। उनसे तफसीलात जानते हैं। अली बताइएगा। मैट्रिक इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। 1 मार्च से आज 13वां रोज़ है मैट्रिक इम्तिहानात के पेपर्स का। मुख्तलिफ पेपर्स लिए जा रहे हैं लाजमी और इख्तियारी मज़ामीन की। अगर आज की बात कर लें तो जो अमूमन और निस्बतन गुज़श्ता पेपर्स के लिहाज से आज तलबा की तादाद काफ़ी कम है। चूँकि लाजमी का कोई पर्चा नहीं है, आज इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो एजुकेशन का पर्चा लिया जा रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में फ़ारसी, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग का 2 पर्चे इवनिंग शिफ्ट में लिए जाएंगे। जबकि सुबह के औकात में अभी फिल वक्त एजुकेशन का पर्चा जारी है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो क्रिसेंट स्कूल है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो तलबा की तादाद है वो कमोबेश 20 के लगभग है। आज बड़ी जो कम मामूली तादाद पेपर्स दे रही है आज। और जब अगले रोज़ लाजमी का पेपर होगा तो तमाम जो फैसलाबाद ज़िला भर से जो उम्मीदवार हैं वो शिरकत करेंगे। आज 561 जो इम्तिहानी सेंटर्स हैं फैसलाबाद में, वहाँ तलबा की तादाद इंतहाई कम है और पेपर्स का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। अगर निगरानी की बात कर ली जाए तो इम्तिहानी सेंटर्स में जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर सख्त निगरानी की जाती है इसी तरह से जारी है। और मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है अमले को। साथ में जो तलबा है उनको सख्त चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। 18 मार्च तक 1 मार्च से 18 मार्च तक दहम जमात के पेपर्स का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद 19 मार्च से 4 मार्च तक नहम जमात के पेपर्स का आगाज़ होगा। जी, हमारे साथ अली नारो मौजूद थे। अली, आप हमें जो है हमारे साथ ही रहिएगा। और अब हम फैसलाबाद के बाद जंग का रुख करेंगे जहां मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं। आज जो है वो एजुकेशन, और जबकि दूसरी शिफ्ट में फारसी और आर्ट एंड मॉडल का पेपर लिया जाएगा। इसी वाले से हमारे साथ वहां से अवैस ज्वाइन कर रहे हैं। अवैस, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। इम्तिहानात का आज 13वां रोज़ है और इस हमारे से पहली शिफ्ट के दौरान जो है वो एजुकेशन का इम्तिहान जो है वो लिया जाएगा, जबकि दूसरी शिफ्ट में फ़ारसी के अलावा आर्ट्स एंड मॉडल डिज़ाइनिंग के पेपर्स लिए जाएंगे। इस वजह से जो है लाजमी मजमून ना होने के बायस जो है वो तलबा की तादाद जो है वो काफ़ी कम है। ताहम जो है तमाम तर इम्तिहानी सेंटर्स में इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। ताहम दूसरी जानिब जो है फैसलाबाद बोर्ड की जानिब से जैसा कि हिदायत जारी की गई थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो सिटिंग प्लान जो है तैयार किया जाए। सिटिंग प्लान में जो है दर्जा 4 का अमला जो है वो यकीनी तौर पर जो है अहम किरदार अदा करता है। ताहम बेशतर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर दर्जा 4 के जो मुलाजमीन हैं उनकी ड्यूटियाँ जो हैं वो ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द की गई हैं। ख़ुसूसी तौर पर जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत जो है वो बड़े पैमाने पर जो है दर्जा 4 के मुलाजमीन हैं वो ज़िला इंतज़ामिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बाइस स्कूलों में दर्जा 4 के मुलाजमीन की तादाद न होने के बराबर है। इसके बाद इम्तिहानी अमले को सिटिंग प्लान में खासी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आज चूँकि इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात हैं इस वजह से तलबा की तादाद कम है, लेकिन ताहम जो है वो लाजमी मज़ामीन के दौरानिए में जो है जिस वक़ात में जो है वो सैकड़ों की तादाद में तलबा जो है वो स्कूलों का रुख करते हैं वहाँ पे सिटिंग प्लान को अरेंज करना
करना, उसके मुताबिक जो है बनाना इम्तिहानी अमले के लिए एक दुश्वार तरीन अमल बन चुका है। इसके अलावा भी जो है बेशतर स्कूल ऐसे भी है जहाँ पे दर्जा आरम के मुलाजमीन सिरे से मौजूद ही नहीं है, जिसके बायस ये पहले ही स्कूल जो है वो खासियत मुश्किलात का शिकार हैं। इस सूरत हाल के बायस जो है इम्तिहानी अमले की जानिब से रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स को जो है ये कहा गया है कि इस दर्जा आरम के मुलाजमीन जो है वो फराहम किए जाए ताकि सिटिंग प्लान में जो इम्तिहानी अमले को दरपेश मुश्किलात हैं उसमें कमी आ सके। जी ठीक है, जंग से हमारे साथ जो है अवैस खान मौजूद है। वैसे हमारे साथ ही रहिएगा। अब चेन्योट का रुख करेंगे। इख्तियारी मज़ामीन का पेपर लिया जा रहा है। इम्तिहानी मराकज़ पर तलबा का रश जो है वो कम है। बाबर मुनीर ने वहां से में ज्वाइन किया, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बाबर, बताइएगा। जी वजी अहमद, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ज़ेरे एहतमाम मैट्रिक इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। ताहम चूंकि आज आर्ट्स के मज़ामीन का पेपर है जिसमें फर्स्ट टाइम में एजुकेशन का पेपर लिया जा रहा है, इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो सेकंड शिफ्ट होगी उसमें फारसी का और कुछ बच्चों से आर्ट एंड ड्राइंग का पेपर भी लिया जाएगा। चूंकि ये इख्तियारी मजमून है तो बेशतर जो तलबा हैं वो ये मजमून नहीं रखते और यही वजह है कि बेशतर सेंटर्स जो है वो आज बंद है, उन पर ये पेपर जो है वो नहीं लिया जा रहा है। अब कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर 10-10, 20-20 तलबा जो है उनका इम्तिहान जो है वो लिया जा रहा है। ताहम बेशतर सेंटर्स जो है वो कुछ दूर भी बनाए गए हैं, चूंकि बहुत कम तलबा की तादाद थी जिनकी जानिब से ये मज़ामीन जो है वो रखे गए थे। चूंकि आर्ट्स के जो ये सब्जेक्ट्स हैं और इसमें बेशतर जो तलबा हैं उन्हें उनके घरों से दूर सेंटर जो है वो बनाया गया, वहां पर जाकर उन्हें पेपर देने में भी कुछ दुश्वारी का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ इस वक्त एजुकेशन का पेपर जो है वो लिया जा रहा है, सेकंड शिफ्ट में फिर फारसी का, और इसके साथ साथ कुछ जो तलबा होंगे वो आर्ट एंड ड्राइंग का पेपर भी देंगे। ऐसे बच्चे जो इन मज़ामीन का शौक रखते हैं उनकी जानिब से ये मज़ामीन जो है वो रखे जाते हैं और यही वजह है कि आज जो बेशतर इम्तिहानी मराकज़ है वहां पर रश जो है वो ना होने के बराबर है और यही वजह है कि बेशतर जो सेंटर्स हैं इम्तिहानी मराकज़ हैं वो भी बंद पड़े हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इम्तिहानात के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम की बात की जाए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि जिला भर में 40 के करीब इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं और वहां पर इंतजाम को भी यकीनी बनाया गया है। जी चिन्योट से बाबर हमारे साथ है। बाबर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब चिन्योट के बाद हम रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का, जहां पर इख्तियारी जो मज़ामीन है इनका पर्चा लिया जा रहा है। वहां से हमें ज्वाइन किया है अहमद नदीम ने, उनसे तफसीलात जानेंगे। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिवीजन वर्ग की तरह टोबा टेक सिंह में भी फैसलाबाद बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम मैट्रिक के सालाना इम्तहानात जारी हैं। मैट्रिक के जो है वो 10वीं क्लास के आर्ट्स ग्रुप से जो है वो उनके इख्तियारी मज़ामीन का इम्तहान लिया जा रहा है। आर्ट्स ग्रुप से जो है वो पहली शिफ्ट में जो है वो एजुकेशन का जो है वो इम्तहान लिया जा रहा है, जबकि डबल शिफ्ट दूसरी शिफ्ट में जो है वो फारसी एंड मॉडल आर्ट एंड ड्राइंग का पेपर जो है वो लिया जाएगा। ताहम इख्तियारी मज़ामीन होने के बाद जो है वो इम्तहानी मराकज़ पर तलबा की तादाद जो है वो कम देखने में आ रही है, तो जो है वो इम्तिहानी मराकज़ पर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो के हवाले से जो है वो दफ़ा 144 नाफज की गई है। गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर इम्तिहानी मराकज़ के अंदर पाबंदी के जो है वो आयद की गई है। गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है। इसी के साथ साथ जो है वो जिला भर में टोबा टेक सिंह जिला भर में जो है वो मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के लिए 92 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ जो है औकात में 700 से ज़ायद जो है वो सादा इम्तिहानी अमल की निगरानी का जो है वो फरीदा सर अंजाम दे रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है वो इम्तिहानी अमल में शफाफियत को बरकरार रखने के लिए जो है वो मुख्तलिफ मॉनिटरिंग टीमें मुख्तलिफ जो है वो इम्तिहानी मराकज़ का दौरा भी कर रही हैं, जहाँ पर जो है वो इम्तिहानी जो है वो सुपरडेंट और डिप्टी सुपरडेंट को जो है वाज़ेह हदायत की जाती है कि इम्तिहानी अमल में जो है वो किसी भी किस्म की नाहली और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ताम जो है वो कोई भी जो है वो तलबा जो है वो नकल के जो है वो अमल का अगर मुर्तकब पाते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताहम जो है वो मॉनिटरिंग टीमों का जानब से जो है वो मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ पर जो है वो इंतजामात के हवाले से और जो है वो निगरानी के अमल के हवाले से जो तसल्ली बख्श जो है वो मुतमिन नजर आते हैं। फैसलाबाद बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम मैट्रिक के सालाना इम्तिहान जारी है। आज आर्ट्स के इख्तियारी मज़ामीन का पर्चा लिया जा रहा है, इसलिए तलबा का जो रश है वो भी कम है थोड़ा सा। इसी वाले से फैसलाबाद से अली नारो, झंग से अवैस खान, चिन्योट से बाबर मुनीर और टोबा टेक सिंह से अहमद नदीम हमें तफसीलात से आगाह करे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के फंड्स में लाखों रुपए का हेर फेर। सालाना ऑडिट 2022-23 की रिपोर्ट ने हुकाम की शफाफियत के दावों का पोल खोल दिया। महकमा ऑडिट की रिपोर्ट्स में अहम एतराज़ात रिपोर्ट अरसाल कर दी गई।
ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد کے سالانہ آڈٹ 2022-23 میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ محکمہ آڈٹ کی رپورٹس میں اہم اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ رپورٹ متعلقہ حکام کو ارسال۔ منورٹی کی رقوم میں قواعد و ضوابط سے ہٹ کر 61 لاکھ سے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس کی جانب سے 17 لاکھ سے زائد کی مشکوک رقوم کی ادائیگیاں۔ واجبات کی عدم ادائیگیوں کی مد میں 54 لاکھ کی رقوم میں ہیر پھیر رپورٹ۔ 28 لاکھ کی ضبط ادائیگیوں میں بھی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ پیٹرول دیگر امور کی مد میں 16 لاکھ کی رقوم میں خرد برد۔ سیکیورٹی ایجنسیز کو 3,55,000 سے زائد ادائیگیوں میں بھی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئیں۔ آڈیٹر جنرل ڈپٹی کمشنر نے فیصل آباد کے فنڈز کے استعمال پر اعتراضات لگا دیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا پہنچا دیا گیا۔ سستے آٹے کی خریداری کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہونا لازمی قرار۔ شہری کہتے ہیں حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خاندانوں کو ہی ہر جگہ ریلیف دے رہی ہے۔ چنیوٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا پہنچا دیا گیا۔ سستے آٹے کی خریداری کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہونا لازمی قرار۔ آٹے کے لیے خواتین، بزرگ، چھوٹے بڑوں کی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ سستے آٹے سے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد ہی مستفید ہوں گے۔ شہری کہتے ہیں حکومت ہر جگہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ خاندانوں کو ہی ریلیف دے رہی ہے۔ کیا ہم پاکستانی نہیں؟ ہم صبح سے کھڑے ہیں جی، روزے کی حالت میں اس دھوپ میں کھڑے ہیں اور صرف بے نظیر والوں کو آٹا دیا جا رہا ہے، باقی چیزیں تو کیا باقی عوام اس چیز کی حقدار نہیں ہے؟ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہر شہری تک اس سکیم کو پہنچایا جائے۔ اینٹوں کے بھٹے اور مستروں کے ساتھ کام کرنے والے دیہڑی دار مزدوروں کا کہنا ہے کہ ہم کہاں سے مہنگا آٹا خریدیں؟ اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد کو ہی آٹا دینا ہے تو پھر ہمیں زندہ دفنا دیں۔ کچھ بھی نہیں ملا، راشن کا چیک کروایا تو وہ کہتے ہیں جی معذرت یہ بے نظیر والوں کو ملے گا۔ آٹے کا لائن میں کھڑے ہو کے اینڈ پہ پتہ چلا یہ تو بے نظیر والوں کو مل رہا ہے۔ اب کیا ہم انسان نہیں ہیں یا ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہم غریب نہیں ہیں، ہم کیا کریں بتائیں؟ یہ حکومت کو چاہیے نا کہ سب بندوں کو ریلیف دے، کم از کم رمضان میں تو۔ رجسٹر نہیں ہے تو مطلب یہ کہ پاکستان تو رہتے نہیں ہیں، یا تو پاکستان تو باہر ہیں۔ یہ محترمہ ان کے مریم نواز صاحب نے کرنا چاہیے نا کہ تسی غریب آٹا لوگوں کو دے رہے بے نظیر سکیم والا، جہاں باقی دن وہ پھر پاکستان تو باہر چلے جان۔ پھر یہ بھی ویکھو نا، ہوں میں 3 دفعہ اپنا کارڈ چیک کروا چکا، وہ نائل ہی آندی ہے، سمجھ آئی؟ تو جہاں نائل بچارے وہ پھر کتنے جان؟ شہریوں نے کہا کہ ماہ سیام میں بھی حکومت انہیں ریلیف نہیں دے رہی۔ شہریوں نے ماہ سیام میں ہر کسی کے لیے سستے آٹے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ پاکستان میں تربیت یافتہ لیبر کی قلت، انڈسٹری کی مشکلات بڑھنے لگی۔ صنعت کاروں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بہتری کے لیے تربیت یافتہ مزدور اور لیبر کورسز کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ پاکستان میں تربیت یافتہ لیبر کی قلت کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ تربیت یافتہ لیبر کی کمی سے انڈسٹری کی مشکلات میں اضافہ۔ صنعت کار کہتے ہیں ٹیبٹا اور نیوٹک جیسے حکومتی ادارے لیبر کو جدید کورسز کروائیں۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہم اپنی فیکٹری میں ٹیکنیشین، میکینیکل انجینئر اور ایئر جیٹ آپریٹر اپنی مدد آپ کے تحت تیار کر رہے ہیں۔ ہم کوئی نئی مشینری منگوا نہیں سکتے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی ڈیزائننگ میں جدت والا بندہ، سیکھا ہوا بندہ کوئی نہیں، ٹرینڈ نہیں ہے، سکلڈ نہیں ہے، میکینیکل کا کوئی سکلڈ پرسن نہیں ہے۔ صحیح آپریٹرز ہمارے پاس، ہم خود ان کو ٹرین کر رہے ہیں، اپنی مشینوں پہ لا کے یہاں پہ 5 یا 6 مہینے ان کو لگوا کے مشینیں تڑوا کے ان کو سیٹ کروا رہے ہیں۔ صنعت کار کہتے ہیں روایتی کورسز سے نکل کر جدید کورسز کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مشین تیار کرنے والی کمپنیوں نے اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے اپنے کورسز لانچ کیے ہیں۔ ٹیکسٹائل اداروں میں ایک آپریٹر تلاش کرنے کے لیے درجنوں سی وی چھاننا پڑتی ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ممالک دیکھ لیں، انڈیا، اس کی ایکسپورٹ ایمبرائڈری میں ہم سے میرا خیال 1000 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری ٹیکنالوجی شفٹ کروائی ہے اپنے ملک میں، مینوفیکچرنگ تک وہاں پہ ہو رہی ہے، نئے سافٹ ویئر آ رہے ہیں، لوگوں کو وہ اپنے اداروں میں ٹرین کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جدت ہے، ان کے ہر کام میں جدت ہے۔ صنعت کاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ٹیکنیکل ٹریننگ اور اداروں میں صنعتی ضرورت کے تحت کورسز کا اجرا کریں۔ کیمرہ مین اشفاق بخاری کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔